संजय गांधी के निधन के बाद 1981 में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस ने राजीव गांधी को उम्मीदवार बनाया था तो चौधरी चरण सिंह और नानाजी देशमुख ने शरद यादव पर दांव खेला था। शरद यादव युवा थे लेकिन राजनीति में उनका नाम काफी हो चुका था। दरअसल चौधरी चरण सिंह और नानाजी देशमुख को एक ज्योतिषी की बात पर भरोसा था कि राजीव गांधी अमेठी से उपचुनाव हार जाएंगे और ऐसे में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो पूरा विपक्ष चौंक गया था। राजीव गांधी की बम्पर जीत हुई थी और शरद यादव की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि पूरे विपक्ष ने इस चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ और शरद यादव के पक्ष में पूरी ताकत लगाई थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। साल 1980 के चुनाव आते आते देश में फिर से कांग्रेस का माहौल बन चुका था। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तो अमेठी लोकसभा सीट से संजय गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन 1980 के चुनाव में संजय गांधी की बम्पर जीत हुई थी और देश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। 23 जून 1980 को एक हवाई दुर्घटना में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे व अमेठी सांसद संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। बड़े बेटे राजीव गांधी एक एयरलाइंस में पायलट थे और राजनीति से बिल्कुल दूर थे। लेकिन 1981 में अमेठी सीट पर जब उपचुनाव होना था तो कांग्रेस में तय हुआ कि उम्मीदवार राजीव गांधी होंगे। मां इंदिरा गांधी का राजनीति में साथ देने के लिए राजीव गांधी उम्मीदवार बनने से मना नहीं कर सके। वहीं 1980 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव बुरी तरह जबलपुर सीट से चुनाव हार गए थे। वह तीसरे नंबर पर थे और उनकी जमानत भी नहीं बची थी। शरद यादव चौधरी चरण सिंह के काफी करीब हो चुके थे। जनसंघ के बड़े नेता नानाजी देशमुख ने चौधरी चरण सिंह को सलाह दी थी कि शरद यादव को चुनाव लड़ा दिया जाए। चौधरी चरण सिंह ने शरद यादव को बुलाया और कहा कि चुनाव की तैयारी करो, अमेठी से उपचुनाव लड़ना है। शरद यादव को पूरा अंदाजा था कि ये चुनाव कहीं से कहीं तक भी जीत का नहीं है। एक इंटरव्यू में शरद यादव ने कहा था कि मैं अमेठी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने जिद पकड़ ली थी। उन्हें ज्योतिष पर बहुत विश्वास था। तब चौधरी साहब नानाजी देशमुख के साथ एक ज्योतिषी के पास लेकर गए थे। उनका कहना था कि राजीव गांधी अमेठी से चुनाव हार जाएंगे तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी। शरद यादव ने कहा कि मेरे मना करने पर पहली बार चौधरी साहब यानी कि चौधरी चरण सिंह मान गए थे, लेकिन तब तक नानाजी देशमुख उनके पीछे पड़ चुके थे। जब फिर से शरद यादव ने चुनाव लड़ने से मना किया तो चौधरी चरण सिंह नाराज हो गए और कहने लगे थे कि तुम डरपोक हो, चुनाव तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। इसके बाद शरद यादव चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वहां पर चौधरी चरण सिंह और नानाजी देशमुख ने दल बल के साथ कैंप किया था और शरद यादव के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। साथ ही तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैलियां भी कराई गई थी। चौधरी चरण सिंह और विपक्ष के तमाम नेताओं को लग रहा था कि मुकाबला नजदीकी ही होगा, लेकिन वो जनता के मिजाज को बिल्कुल भी भाप नहीं पाए थे। रिजल्ट आया तो राजीव गांधी की 2,37,696 वोट से जीत हुई थी। राजीव गांधी को 2,58,884 और शरद यादव को 21,188 वोट ही मिले थे। शरद यादव भले ही सांसद रह चुके थे, लेकिन तब उनकी उम्र केवल 34 साल थी, यानी कि वह एकदम युवा थे और जिस हौसले के साथ उन्होंने राजीव गांधी के सामने चुनाव लड़ा था उसकी तारीफ तो हर किसी ने की थी। शरद यादव के जीवन का पहला चुनाव भी बहुत दिलचस्प था। उसकी कहानी जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। धन्यवाद।